खड़े रहकर और मारा तो पहले तेरा मुंह तोड़ दूं। ਇੱਥੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੜे ਰਹਿकर और ਮਾਰਾ तो पहले तेरा मुंह तोड़ दूं। ਇੱਥੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੜे ਰਹਿकर और ਮਾਰਾ तो पहले तेरा मुंह तोड़ दूं। ਇੱਥੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। मेरी मम्मी जबरदस्ती करवाते थे, ये नहीं है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती हो रहा है। यहाँ पर आके आपके जहाँ पे आप रहती है डेरा पर, वहाँ पर मारपीट भी किया गया है और आपको माने बहुत सारा डिस्टर्ब किया गया है, धमकी भी दिया गया है, फ़ोन करके भी धमकी दिया जाता है। तो इसमें कहाँ तक इस बातों में सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? वो सच बात है, धमकी देते हैं हमको फ़ोन कर करके। जब वो यहाँ पर आई तो हमको पता चला ये उसकी बेटी है। तो वो क्या बोलती थी, ज़बरदस्ती डेली लड़कों से फ़ोन पे बात करवाती थी, लड़कों से पैसा मंगवाती थी, लड़कों को बोलती थी कि मेरी बेटी से बात करो, एक बार उसके साथ गलत काम कर लेना, मेरे को इतना पैसा डाल दो। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग देख रहे हैं CCTV न्यूज़ चैनल और मैं सोनदेव। सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में दिन पर दिन जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार एक और घटना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो आइए विस्तार से हम लोग समझते हैं कि किस तरह की ये घटनाएं हैं और ये लोग क्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम काजल। आप क्या करती हैं? हम लोग डांस का काम करते हैं। अरे डांस के काम करने में मतलब ऑर्केस्ट्रा? जी। ऑर्केस्ट्रा आप चलाती है? जी। कहाँ का रहने वाली है? हम पंजाब के, लुधियाना। और बिहार में जब जब लगन वगैरह आता है तो आप यहाँ पर जब आती हैं? लगन होता है, उधर काम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग इधर काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे 2 रोटी खाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए इतना दूरी से आते हैं। और ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरे पास आई थी अपनी माँ के साथ काम करने के लिए। मेरा बेटी समझ लो, जब माँ बोली जैसे भी, ये मेरा बेटी ही है। और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम स्नेहा। क्या करती हैं आप? हम तो कुछ भी नहीं करते, मेरी मतलब मम्मी करते मतलब थे। यहाँ पर इनके साथ डांस वगैरह भी करती है क्या? नहीं नहीं, मेरी मम्मी जबरदस्ती करवाते थे, ये नहीं करवाते। अच्छा, तो एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती हो रहा है। यहाँ पर आके आपके जहाँ पे आप रहती है डेरा पर, वहाँ पर मारपीट भी किया गया है और आपको माने बहुत सारा डिस्टर्ब किया गया है, धमकी भी दिया गया है, फ़ोन करके भी धमकी दिया जाता है। तो इसमें कहाँ तक इस बातों में सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? वो सच बात है, धमकी देते हैं हमको फ़ोन कर करके कि पंजाब आओगे, कि जिंदा नहीं रहोगे, मार देंगे, ऐसे कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम विस्तार से बात कर रहे हैं इनसे। आप जो ऑर्केस्ट्रा जो आप चलाती है, आप ऑर्केस्ट्रा का मालकिन है? जी, तो इनके साथ कौन सा घटना घटा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये भैया, इसका मम्मी जो था हमारे पास काम करने के लिए आया था, ठीक है जी। तो वो इसको लेकर आया तो हमको नहीं बोली कि ये हमारा बेटी है, हमको बोली मेरे पास एक लड़की है तो हम उसको भी लेकर आए। तो हम बोले ठीक है, ले आओ, 2 पैसा कमाएगी। तो जब वो यहाँ पर आई तो हमको पता चला ये उसकी बेटी है। तो वो क्या बोलती थी, ज़बरदस्ती डेली लड़कों से फ़ोन पे बात करवाती थी, लड़कों से पैसा मंगवाती थी, लड़कों को बोलती थी कि मेरी बेटी से बात करो, एक बार उसके साथ गलत काम कर लेना, मेरे को इतना पैसा डाल दो। खुद अपना माँ होकर के इसको गलत कामों में डालती थी। हम उसको बोलते थे कि काहे के लिए ऐसा करती है, तो बोली मुझे अपना घर बनाना है, मैं पूरा ज़िंदगी ऐसे ही थोड़ा ना धक्के खाऊंगी। आज के डेट में कौन ऐसी माँ है जो अपने लड़की को बोलेगी कि गलत काम करने के लिए? अब हमको तो मालूम नहीं है भैया, जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है, हमारे पास सबूत है उनके, इसको मार रही है, पीट रही है। वो लड़का लोगों का भी फ़ोन आता है, ठीक है, हमारा भी नंबर उसने लड़का लोगों को दिया है, वो भी हमको धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, तुम्हारे घर पे जाके वो कर देंगे। देखो, मेरा माई बाप वैसे ही बीमार रहता है, ठीक है, मेरा बाप शुगर का मरीज़ है, बहुत बीमार रहते हैं, उनका BP प्रेस वो मतलब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरा माँ भी बीमार रहती है। तो इसी चलते हम लोगों को टेंशन हो रहा है कि अगर हमारे घर तक कोई बात हो गया तो मेरा माँ बाप मर जाएगा, ठीक है। हम तो किसी का हेल्प किए हैं, लेकिन आजकल भलाई का ज़माना नहीं, हेल्प करने का मतलब ये हुआ कि उल्टा हमारे ही जूता पड़ रहा है। हम इसका हेल्प किए, उल्टा वो लोग हमको धमकी दे रहा है। वहाँ पंजाब में जाकर मेरे ऊपर रिपोर्ट कर दिया थाना में
हमको वहाँ से फ़ोन आ रहा पंजाब से कि आप लोग इन लोगों से धंधा करवा रहे हो यहाँ पे। हम लोग तो डांस के लिए लेकर आए, ठीक है। वो बोल रहे कि नहीं तुम लोग धंधा करवा रहे हो। हम बोले ठीक है सर, अगर हम धंधा करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे रिपोर्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे भी थाना वाला सुनवाई नहीं कर रहा, हमको पेपर नहीं दे रहा है, ठीक है। हम लोग पंजाब जाएंगे, हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए, हम लोगों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है यहाँ का। अच्छा, थोड़ा सा और हमको विस्तार से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप रहती है, यहाँ पर किस तरह के कांड हुआ था? यहाँ पे कांड ये हुआ था, ये जो इसकी माँ ने 4 भतार रखे हुए, ठीक है। एक जगह छोड़ती, दूसरी जगह पकड़ती, दूसरा मर्द छोड़ती, तीसरा पकड़ती है। तो ऐसे कर करके 4 मर्द कर ली है। अब जो इसका पहला बाप था उसको छोड़ दिया। ये अपनी दादी के पास बच्ची रहती थी, उससे लेकर के आई है घुमाने के बहाने, इसको मतलब बहाना करके इस लेकर आई है कि हम घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर इसको डांस में लगाए। तो हम उसको पूछे कि तू पागल है, अपना ही लड़की को तू डांस करवा रही? तो बोली है कि हम तो इसको पंजाब में भी नचवाते हैं, ठीक है। तो मेरा आशिक जो है वो नचवाता है इसको, हम भी नचवाते हैं इसको। हम उसको बोले कि वो उसका लड़की होता तुम्हारे आशिक का, तो वो भी अपनी लड़की को ये काम करवाता क्या, नाचने देता? हम खुद गलत काम कर रहे हैं। मान लीजिए डांस का काम लोगों की नज़र में गलत है, हमारे लिए गलत नहीं है, हमें उससे 2 रोज़ी रोटी मिलता है, लेकिन हम अपने बच्चे को कभी भी इस लाइन में नहीं आने देंगे, क्योंकि इस लाइन में बहुत बदनामी है। लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, हम लोगों को रंडियाँ बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस लाइन में पढ़े, लेकिन वो तो अपना 9 महीने पेट में बच्ची को रख करके भी वो इस लाइन में लेकर आई, ऊपर से ये लाइन में तो चलो लेकर आई, ये एक मेहनत का काम है, ठीक है, वो बात मानते हैं, उसके लिए सही है। लेकिन ये कौन सी माँ है जो अपनी ही बच्ची को 4 भतारों के साथ सुला रही है? जो मतलब इसका बाप तो नहीं इसके साथ काम किया, जो 3 मर्द बाद में रखी है, वो तीनों मर्द इस लड़की के साथ गलत काम किए, इसका कपड़ा उतारे। अगर इसने बच्ची ने उसको अपनी माँ को बताया कि वो मेरा कपड़ा उतारा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, तो इसकी माँ क्या बोल रही कि तू झूठी है, तू झूठ बोल रही है मेरे मर्द को बदनाम करने के लिए। अब बताओ कोई बच्ची काहे के लिए बदनाम करेगी? क्या उसको कुछ मिल नहीं रहा है? एक मिनट, ये लड़की आज तक कभी फ़ोन नहीं रखी। ये जो बोल रही है तो सही है, ये बात तो सही है। सही है। जो आपका माँ 3-4 जो शादी की है, सबके साथ कुछ इस तरह का काम करने के लिए दबाव बनाया जाती है, सही है बात? सही है। तो आप क्या कुछ कहना चाहिएगा इसके लिए? इसके लिए हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, बस यही बोलेंगे कि ऐसी माँ किसी की होनी नहीं चाहिए। मैंने आप अपना माँ के साथ जो इधर देखिए ना, जो माँ आपके साथ गलत काम करने के लिए दबाव बनाती है, क्या उसके साथ रहिएगा? नहीं। अच्छा, कहाँ रहना चाहती है? मैं तो मौसी के पास रहना है। ये आपकी मौसी है? मैंने मुँह बोली मौसी। इनके साथ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो यहाँ पर जो आपके साथ मारपीट किया गया है, इसमें क्या कुछ कहिएगा, क्या क्या हुआ था आपका? मैंने क्या हुआ था, कैसे आपको डिस्टर्ब किया गया? कुछ नहीं, जो मेरे साथ मतलब पंजाब में ऐसा ऐसा करती थी, तो मैं मौसी को बोली, तो मौसी इसको समझाई ऐसे वैसे। तो जो इसका बधार था, फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड, तो उसको पता लग गया कि मैं इसको बोली मौसी को कि मेरे सामने मतलब मेरे बारे में ऐसा बोल रही। तो वो बोला नहीं कि ये तो झूठ मार रही है, तो ऐसा वो फिर ऊपर आके मुझे मारने लग गया। वो मुझे बोला मेरे साथ मतलब ऐसा काम कर, तो मैं नहीं की, तो मुझे मारने लग गया। मतलब आपके साथ गलत काम करने के लिए बोल रहा था? तो आप नहीं मानी तो आपको मारने लगा? सर मारने लग गया, मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया सब उसके मार के। कान के भी पर्दा फाड़ दिया? अब क्या चाह रही है? अब क्या चाह रही है आप? अभी यही हम उसके पास नहीं जाएंगे। आप नहीं रहिएगा? अभी कितना दिन से इनसे आप जुड़ी है? 2 महीने हो गए। आपकी माँ कह रही है आपकी मौसी से कि गलत काम आपसे करवा रही है? नहीं, मौसी नहीं करवा रही। कौन करवा रहा है? मेरी माँ ही करवा रही। आपकी माँ ही करवा रही है? और अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहिए कि इनको मतलब कि आप अपने पास रख रही है, ये लड़की है जी, और ये लड़की क्या एज होगा आपका जी? मेरा है 18 साल का है। नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा जी है, जो अभी आपका अभी यूथ है, आप अपने पास रख रही है, आपके साथ रहना चाह रही है। तो क्या इनका भविष्य में भी बहुत सारा समस्या इनको आएगी, शादी विवाह से रिलेटेड समस्या आएगी, तो क्या सब झेलने के लिए आप तैयार हैं? जब हमने इसको बेटी मान लिया, अगर इसकी जगह पे हमारा खुद का बेटी होगा तो क्या हम उसका नहीं करेंगे? देखो, हम तो इंसानियत के नाते किए हैं, अगर हम चाहते तो हम इसको भेज देते, हमारा तो कुछ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है।
आज हम इसका हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा हेल्प करेगा ना कभी तो। इसीलिए हम इसका शादी हर चीज़ हम इसका उठाएंगे, लेकिन हमको मांग यही है कि हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मेरे आदमी को धमकी मिल रहा है इसके चलते कि हम तुम्हारे आदमी को मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे। यहाँ पर बिहार में हम लोगों को धमकी मिल रहा है बाहर वाले लोगों से। अच्छा, आपके घर पे जो मारपीट उस दिन हुआ जी, तो क्या आपने थाना पे FIR की, आवेदन दिया? जी हमने थाना में FIR दर्ज किया था। ठीक है, थाना पुलिस आया था, इसके माँ को और जो आशिक आया था उसको पकड़ के लेकर गए हैं। तो वहाँ पर सारा बात पूछे हैं, तो मतलब ये बच्ची का बयान लिया गया वहाँ पर थाना में। तो थाना वाला वहाँ पर हमको पूछे हैं कि बच्ची को तुम रख पाओगी? हम बोले अगर रहना चाहेगी तो हम क्यों नहीं रखेंगे भाई, रखेंगे हम तो बोले हैं ठीक है। तो इसको लड़की की माँ को बोले कि तू अपने साथ लेकर जाना चाहती इसको? तो इसका माँ बोली कि नहीं, आज के बाद हमारे लिए ये मर गई। मेरा आशिक के चलते इसने इतना लफड़ा किया है, तो हमको हमारा आशिक सबसे पहले है, हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ नहीं है। इसकी माँ का 3 बच्चा है, ये लोग 3 बहन भाई हैं, तीनों को दादी पाल रही है। दादी के ऊपर आदमी नहीं है, दादी का भी मतलब जो आदमी है मर गया है। ठीक है, तीनों बच्चा इसका दादी पाल रही है। तो जब आप थाना पर आवेदन दिए थे, थाना के माध्यम से क्या सपोर्ट मिला आपको? वहाँ से बस यही हमको मिला खाली कि इसका पेपर बनाया है, उसमें लिखा है कि जो भी जिम्मेवारी इसका आप मेरे सिर पे, पूरा मतलब जिम्मेवारी मेरा रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन हमको थाना से यही निवेदन है, हमको खाली एक पेपर चाहिए क्योंकि हमको उसकी पंजाब में जो कागज बना है उसका आपको जेरॉक्स कॉपी चाहिए? जी, हमको खाली कॉपी मिल जाएगा, हमारा मतलब पूरा वो हो जाएगा काम। वहाँ पंजाब में इसकी माँ हमारे ऊपर रिपोर्ट कर दी है कि ये लोग वहाँ पर धंधा करवा रहे हैं। देखो, मेरे बच्चा होने वाला, मेरे को भी वो पीट कर गए हैं, मेरे को धक्का दिए हैं। कल को मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे बच्चा होने वाला, मेरे को कुछ हो जाता है, मैं प्रेग्नेंट लेडीज हूँ, तो कौन जिम्मेवार रहता? हम लोगों को उनसे खतरा है। अच्छी बात है कि थाना वाला से जब आप कागज की डिमांड की तो दे रहा है कि क्या कहूँ? नहीं, हमको 10-15 रोज हो गया घूमते घूमते, चक्कर लगाते, हम फोन भी कर रहे हैं थाना वालों को, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है थाना वाला? बस आजकल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे रखा है। 7 तारीख का हमारा ये लफड़ा है, 7 तारीख का पेपर है हमारा। पिछला महीना का जो 7 तारीख गया है उसी महीने का है हमारा पेपर। ठीक है, हमको खाली वो पेपर तो चाहिए। थाना प्रभारी जो है नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो थाना के जो पूरा जिला के जो कप्तान है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे क्या मांग करना चाहिएगा? हम उनसे यही मांग करना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारे को खाली कोई पेपर बनाकर दे दीजिए, जो इसका बच्ची का जिम्मेवारी हमारा है। ठीक है, और शादी तक हम इसका खुद करेंगे, जैसे हम अपनी बच्ची को मानते हैं ऐसे इसको मानते हैं, हम इसका हर चीज़ करेंगे। लेकिन हमको इंसाफ ये चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ से चले जाते हैं, हम 12 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो लोग वहाँ पर जाकर हमको बहुत परेशान करेंगे। हमको कोई सबूत चाहिए कि जो हम दिखा सके वहाँ पर। अच्छा, बताइए कि अगर आप जो थाना पर जो आपने स्टेटमेंट दी, अपना बयान दी, फिर आपको कोई यदि दबाव बनाया जाए, घर पे बुला के मारपीट किया जाए, तो क्या इनको फंसा दीजिएगा, उल्टा बयान दे दीजिएगा? नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा सही बयान दीजिएगा, ऐसा नहीं इनको बदल दीजिएगा? नहीं बदलेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, ये आपका मौसी आपका लाइफ बना रही है, आप इनका साथ दीजिएगा ना, हमेशा साथ देंगे। जो इन लोगों ने हमारा साथ दिया हम भी तो देंगे।